Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome back to my channel Commerce Net Express. My dear friends, as you know हम अपना सिलेबस कर रहे हैं पीजीटी टीजीटी का और हम जल्दी जल्दी रिवीजन कर रहे हैं सो दैट हम अपना सिलेबस भी कवर कर पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे पाएं कम से कम टाइम में। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आज के नया सेशन है और इसमें हम देखेंगे कि हम एक कंपनी का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी को फॉर्मेशन करने के लिए टू मेन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। जब प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन केवल टू स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट और सेकंड प्रमोशन किया जाता है, उसका इनकॉर्पोरेशन कर दिया जाता है, फिर प्राइवेट जो कंपनी है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर देती है। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उसको फर्दर आफ्टर इन जो दो मेन है इनके बाद भी दो अदर स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। एक तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज और देन वो क्या प्राप्त करती है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ओके, स्टेप बाय स्टेप हम इनके बारे में जानते हैं। तो पहला है हमारा प्रमोशन ऑफ द कंपनी की कंपनी क्या करती है, प्रमोशन करती है और इसको करता कौन है, वो प्रमोटर्स करते हैं। क्या करते हैं, प्रमोटर्स कौन होते हैं, जैसे आपका एंटरप्रेन्योर होते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, उसके माइंड में क्या आता है, बिजनेस करने का आइडिया आता है, जनरेट होता है। अब वो उसके ऊपर विचार करता है कि मुझे बिजनेस करना है, कैसा बिजनेस करना है, किस नेचर का होगा, किस साइज में होगा। ओके, अब वो इस बिजनेस के लिए क्या करेगा, इस बिजनेस जो उसके आइडिया आया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो क्या करेगा, जांच परख करेगा कि उसके पास आइडेंटिफाई करेगा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को कि जो उसके पास बिजनेस करना चाहता है उसकी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रमोटर की क्या होती है, एक्टिविटी होती है। ओके, इसके बाद करते हैं हम लोग फिजिबिलिटी ऑफ द स्टडीज। आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं कि भाई जांच परख करेगा कि देखिए जो आप वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसकी जो उसको अगर किसी टेक्निकल्स मतलब टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी या रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या उसके पास उतना फाइनेंस है या नहीं है, ठीक है, और उसको फाइनेंस की जरूरत होगी तो कहां से लेगा। इसके बाद इन इकोनॉमिक फिजिबिलिटी वो देखेगा, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसका इकोनॉमिक फिजिबिलिटी क्या है कि मींस उसे कितना प्रॉफिट वो कमा पाएगा। ओके, देन उसने यहाँ पे अपना बिजनेस सोच लिया, अपॉर्चुनिटीज को देख लिया, परख लिया। अब वो बिजनेस का नाम सोचेगा क्योंकि बिना नाम के वो रजिस्ट्रेशन किसका करवाएगा, हर जैसे कि सभी पर्सन है, सभी के अपने नाम होते हैं, ऐसे ही हमें पता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन उस आर्टिफिशियल पर्सन का एक नाम होना बहुत जरूरी है, तभी रजिस्ट्रार उसका रजिस्टर कर पाएगा। ओके, उस नाम से। सो दैट यहाँ पे एक कंपनी लॉन्च करने से पहले क्या प्रमोटर क्या करता है, उसका नाम सबमिट करता है रजिस्ट्रार ऑफिस में। रजिस्ट्रार वहां पे अप्रूव करता है। अगर सेम नाम से कोई अदर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो XYZ कंपनी कोई भी किसी भी नाम से वो रजिस्टर कर सकता है। ओके, देन आफ्टर नेम अप्रूव कराने के बाद वो क्या करेगा, अदर लीगल जो फॉर्मेलिटीज है उनको करेगा, फिक्सिंग करेगा सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो वो MOA बनाने के लिए, उस पर साइन करने के लिए उसको सिग्नेटरीज की जरूरत होगी। ठीक है, जो उस कंपनी के जो प्रमोटर है उसके साथ अदर मेंबर्स भी होंगे, ठीक है, वो उसके ऊपर क्या करेंगे, साइन करेंगे। ओके, क्योंकि उन्हें एप्लीकेशन देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार में कंपनी के लिए। आफ्टर दैट अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोफेशनल्स, उसके बाद वो अपॉइंट करेगा प्रमोटर अपने प्रोफेशनल्स को। उसके साथ CA की जरूरत होगी उसको, ठीक है, बैंकर की जरूरत होगी, ऑडिटर की जरूरत होगी। ओके, अपने लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए किसी एडवोकेट की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो अपने प्रोफेशनल्स को भी क्या करेगा, अपॉइंट करेगा वो। इसके बाद प्रिपेयर करेगा नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जो क्योंकि आगे उसको क्योंकि अपना कंपनी रजिस्टर करानी है तो जितने उसको डॉक्यूमेंट चाहिए उनको प्रिपेयर करेगा। अब उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, लाइक MOA, ये तो इसकी जान है किसी भी बिजनेस की, तो इसको कराना बहुत जरूरी है, ये बनाना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और उसके बाद कंसेंट ऑफ द प्रपोज्ड डायरेक्टर। जो उसके अंदर डायरेक्टर्स होंगे, पब्लिक कंपनी है तो 7 डायरेक्टर्स तो होने ही होने चाहिए, तो उनके डायरेक्टर के जितना जो उनका नाम होगा, एड्रेस होगा, उनका ऑक्यूपेशन होगा, जो भी उनकी क्वालिफिकेशन होगी, सब इसके अंदर मेंशन होगी। देन एग्रीमेंट बनाया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा अपने जितने भी उसने यहाँ पे डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया है या फिर अदर
प्रोफेशनल्स को अपॉइंट किया, उनके साथ एग्रीमेंट जो होगा वो, उसके बाद स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, और ये सब क्या करेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे कि वो क्या बिजनेस कर रहे हैं, कैसे बिजनेस करेंगे, उनके ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद वो क्या करेंगे, एक पेमेंट करेंगे, रजिस्ट्रार उनसे पेमेंट में मांगेगा, किसके लिए, कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए। पेमेंट करने के बाद रजिस्ट्रार इन सब डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद वो जो रजिस्ट्रार है वो क्या करेगा, इनकॉर्पोरेशन की सर्टिफिकेट दे देगा, सर्टिफिकेट। और ये जो इनकॉर्पोरेशन की सर्टिफिकेट है, एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी का लीगली जन्म हो गया है। जैसे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होता है, ऐसे कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट माना जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इस स्टेज तक जो इनकॉर्पोरेशन होने के बाद एक प्राइवेट कंपनी है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी को बात करें तो वो यहाँ पे नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनी को फर्दर कुछ स्टेजेस से, फॉर्मेलिटी से गुजरना पड़ेगा, उनको हम देखते हैं। प्राइवेट कंपनी है यहाँ पे क्योंकि उसको कोई भी इशू नहीं करने पड़ते, सब्सक्राइब नहीं करना पड़ता उसको पब्लिक से, सो दैट यहाँ पे पब्लिक जो प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी आगे क्या करेगी, अपने कैपिटल का सब्सक्रिप्शन करेंगी। उसके लिए भी उसको किस किस की जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए आप पब्लिक से पैसा मांगना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको सेबी की गाइडलाइंस को मानना पड़ेगा, उससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ओके। देन उसके बाद अपने प्रोस्पेक्टस को आप फाइल करेंगे क्योंकि उसके अंदर सब कुछ मेंशन्ड होता है। फिर करेंगे अपने जितने बैंकर्स हैं, क्योंकि आपको एप्लीकेशन मनी लेनी है, प्रोस्पेक्टस इशू करने हैं, और आपके अंडरराइटर्स, इन केस आपका सब्सक्रिप्शन 90% नहीं आता है तो आपको अंडरराइटर्स की जरूरत पड़ेगी, तो अंडरराइटर्स या अपॉइंट करेंगे, ब्रोकर्स अपॉइंट करेंगे क्योंकि वो ब्रोकर्स हैं, वो आपके शेयर को मार्केट में सेल करेंगे। बैंकर्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपका लेना देना चलेगा बैंक के अंदर, ट्रांसैक्शंस होंगी, सो दैट इनको वो क्या करे, अपॉइंट करेगा। उसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन आएगा जो 90%, एज आई टोल्ड यू कि 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज द सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% आना चाहिए। हाँ, वो क्या करेगा, जो स्टॉक एक्सचेंज है, क्योंकि जो बिजनेस की बिल्डिंग है या प्रीमिसेस है जिसे कह सकते हैं कंपनी की, वहां पे तो कोई भी इशू नहीं किए जाएंगे शेयर की जो ट्रेडिंग होगी वो कहां पर होगी, स्टॉक एक्सचेंज में होगी। तो यहाँ पे जो प्रोमोटर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में उनके शेयर को लिस्ट किया जाए। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, जब ब्रोकर्स और बैंकर्स, अंडरराइटर्स जब अपॉइंट कर लिए जाएंगे, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में उनको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, एंड आफ्टर दैट अलॉटमेंट होगा शेयर्स का, ओके। फर्दर माय डियर फ्रेंड्स, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब कंपनी के पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% आ चुका है, ओके। और क्योंकि उन्होंने नए इशू शेयर किए थे, अब पब्लिक कंपनी क्या करती है, रजिस्ट्रार के पास जाती है और कहती है हमारे पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ चुका है, अब हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दे दीजिए। अब यहाँ पे जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाता है तो रजिस्ट्रार पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस में, कमेंसमेंट शुरुआत करना, यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है, और उसको कुछ डिक्लेरेशन करनी पड़ती है, वो डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, फॉर्मेलिटीज होती है। इसके बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है पब्लिक कंपनी, ओके। इस तरह से एक कंपनी फॉर्मेशन होता है। बात करते हैं हम कुछ एमसीक्यूज की, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं लिए मैंने, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी उसके अंदर 25 एमसीक्यूज है, हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे, ओके। इसके बाद ही आएगी नेक्स्ट वीडियो, मीन्स टुमारो, ओके। स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक कंपनी आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। जो पब्लिक कंपनी है उसको फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, तो उनका ऑर्डर क्या है। तो राइट ऑप्शन डायरेक्टली जंप करती हूँ। सबसे पहले प्रमोशन होगा, प्रमोटर से प्रमोशन करेंगे, फिर इनकॉर्पोरेशन किया जाएगा, इसके बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन किया जाएगा, और उसके बाद लास्ट स्टेज है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सो दैट राइट ऑप्शन इज सी। अब प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय, जो प्रोस्पेक्टस है वो कौन इशू करता है, तो मेरे डियर फ्रेंड्स, क्या प्राइवेट कर सकती है, बिल्कुल नहीं करती है। पब्लिक एंटरप्राइज या फिर अ पब्लिक कंपनी सीकिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पब्लिक, एक ऐसी पब्लिक कंपनी जो इन्वेस्टमेंट सीक कर रही है, किससे, पब्लिक से, इनवाइट कर रही है उनको कि आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। सो दैट राइट ऑप्शन इज सेकंड। थर्ड है द प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट आर साइंड, जो हमारे प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको कौन साइन करता है और ये कब साइन होते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स इसके अंदर है राइट ऑप्शन है ए कि वो बिफोर इनकॉर्पोरेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब
जो हमारी कॉरपोरेशन से इनकॉर्पोरेट होने से पहले जो साइन किए जाते हैं, चाहे वो बैंकर के थ्रू करें या फिर ऑडिटर के साथ करें या फिर आपके डायरेक्टर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हैं, तो किस में आते हैं आपके बिफोर द इनकॉर्पोरेशन। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, एप्लीकेशन फॉर द अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी इज टू मेड टू। एप्लीकेशन ऑफ द अप्रूवल, आप एप्लीकेशन अप्रूवल मांगते हो कंपनी के लिए, तो किससे मांगते हो आप? किससे मांगते हो? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी से। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस कैन बी फाइल्ड बाय। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस कौन फाइल कर सकता है? प्राइवेट, पब्लिक, अनरजिस्टर्ड या नन ऑफ दिस? ऑब्वियसली दैट इज अ पब्लिक कंपनी। माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर 25 एमसीक्यूज होंगे, उनको हम अच्छे से समझेंगे और बहुत अच्छे एमसीक्यूज होंगे। वो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुकी हूँ उनको, मतलब टाइपिंग वगैरह सब कुछ हो गई, जस्ट उस पर वीडियो बनानी है। सो स्टे ट्यून। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड बाय।